कि यूनिवर्स स्पीक्स थ्रू साइलेंस एंड साइलेंस स्पीक्स थ्रू एम्प्टीनेस। अर्थात कि जो ब्रह्मांड है वो मौन में बोलता है और जो मौन है वो शून्य में जागृत होता है। और कण कण में परमात्मा है, तो क्या वो तुम्हारी बात नहीं समझता? वो बात समझता है, परंतु तुम्हें बुलाना नहीं आता। बोलने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं। जो आपके भीतर जो मंत्र परमात्मा ने डाल दिया है सोहम का, यही जागृत होने वाला है। तो बोलना बंद करोगे तो बोलना सीखोगे। मन बोलना बंद करेगा तो आत्मा बोलना भी सीखेगी और सुनना भी सीखेगी। ओम नमो नारायण। जब हम अपनी साधना कर रहे थे हिमालय की गुफाओं में बैठकर, तो शुरू में लगा कि हम जाकर बैठेंगे और साधना हो जाएगी और परमात्मा के दर्शन होंगे और ये होगा वो होगा। ये सब मेरा एक विचार था, एक विजुअलाइजेशन, एक स्वप्न था कि ऐसा होगा। परंतु जैसे ही हम वहां गए तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था। अब बात करने वाला बाहर कोई भी नहीं था, परंतु मुंह ने तो बोलना ही था। आदत पड़ी हुई है संसार में रहने की। लेकिन वहां जाके पता चला कि अंदर का जो संसार है वो बाहर के संसार से ज्यादा शोर शराबा करता है। तो धीरे धीरे वो विचार शून्य होते गए और एक दिन शून्यता ही हो गई। उसके बाद जब माता रानी के दर्शन हुए तो व्यक्ति का स्वतः ही अपने अंतर मन की गहराइयों में स्वभाव हो जाता है उतरना। वो अंतर मन की गहराइयों में भी योगी बैठ जाता है जाके। और वहां पर एक रियलाइजेशन हुई कि यूनिवर्स स्पीक्स थ्रू साइलेंस एंड साइलेंस स्पीक्स थ्रू एम्प्टीनेस। अर्थात कि जो ब्रह्मांड है वो मौन में बोलता है और जो मौन है वो शून्य में जागृत होता है। इसको आप और थोड़ा पकड़ने की कोशिश करना कि हम चाहते हैं कि परमात्मा हमारी बात सुने और हम प्रार्थना करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तरह तरह के हम आडंबर भी कर लेते हैं, कर्मकांड करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन लगता है कि वो हमारी बात नहीं सुनता। लेकिन आपको यही मैं बोलना चाहूंगा कि बोलना बंद करोगे तो बोलना सीखोगे। इसको फिर से समझो, बोलना बंद करोगे तो बोलना सीखोगे। और अक्सर हमें बोलना नहीं आता, बुलाना नहीं आता। शरीर से जब हम बोलते हैं, जब हम मन से बोलते हैं तो एक शोर उठता है, शब्दों की ध्वनि होती है। उस शब्दों की ध्वनि को आप कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जीवन में। या तो आप शत्रु बना सकते हैं, या अपने मित्र बना सकते हैं, या तो आप असुर अपने जीवन में उनका आवाहन कर सकते हैं, या देवता का आवाहन कर सकते हैं। ये सब निर्भर करता है कि आप अपने शब्दों को कितनी शक्ति देते हो। आपको याद होगा जब आप छोटे बच्चे थे, जब बोलना भी नहीं आता था, सिर्फ रोना आता था। सिर्फ रोते थे, लेकिन उस रोने में भी तुम्हारी माँ ये समझ जाती थी कि मेरे बच्चे को अभी भूख लगी है, या मेरे बच्चे का अभी डायपर चेंज करना है, या मेरे बच्चे को अभी दर्द हो रही है, या मेरे बच्चे को अभी नींद आने वाली है। तुमने तो सिर्फ रोया, परंतु आपकी माताजी ने उस रोने में से समझ लिया कि तुम चाहते क्या हो, और उसी प्रकार उसने वो आपके साथ किया। अब आप इतने बड़े हो गए हो, शरीर इतना बड़ा हो गया है, तरह तरह की बातें सीख गए हो, अलग अलग फॉर्मूले सीख गए हो जीवन के, शोर शराबा करना शुरू कर दिया, लैंग्वेजेस आ गई अलग अलग से, लेकिन अब बोलना ही भूल गए। अब परमात्मा को बुलाते हो, अपने माँ बाप को बुलाते हो, लेकिन कोई बात आपकी सुनता ही नहीं, समझता ही नहीं, और आप सोचते हो कि मैं तो इतना सयाना हो गया, मेरी बात लोग क्यों नहीं सुनते। वो इसलिए क्योंकि तुम अभी शब्दों के साथ रहना सीख गए हो, शून्य के साथ नहीं। और परमात्मा व्यापी है, सर्वव्यापी है। जैसे तुम्हारे आसपास आकाश तत्व है, इसकी भरमार है, इसके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। और कण कण में परमात्मा है, तो क्या वो तुम्हारी बात नहीं समझता? वो बात समझता है, परंतु तुम्हें बुलाना नहीं आता। बोलने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार दो प्रेमी बैठे होते हैं, उनके देखने भर से ही कितना कुछ आदान प्रदान हो जाता है, परंतु 10 साल की शादी में देख लो, तुम 1 फीट आसपास खड़े हो लेकिन चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, पड़ोसी सुन लेते हैं लेकिन तुम दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्योंकि हृदय बंद हो गया, हार्ट सेंटर इज क्लोज्ड। और चाहते क्या हो? मेरे जीवन में शांति आ जाए, यही चाहते हो ना? लेकिन शांति आएगी, शांति है, परंतु तुम्हारा समय शोर शराबे में व्यतीत हो रहा है। एंड साइलेंस हैज नथिंग टू डू विद द साउंड। जो शांति है, जो मौन है, उसका ध्वनि के साथ कोई लेना देना नहीं।
अगर आप नोट करोगे, जब आप ध्वनि में, जब आप मंत्र में, जब उस शब्द के भीतर चले जाओगे तो वहां भी आपको मौन ही मिलेगा, शांति ही मिलेगी। और वहां पर अगर जुड़ गए तो परमात्मा से भी बात होगी और परमात्मा की भी तुम सुनोगे। एक बड़ा अच्छा श्लोक है कि इंद्रियाणानाम मनोनाथास्तु मनोनाथास्तु मारुतः मारुतस्य लयो नाथो सा लयम नादम आश्रितः। कि मन का, इंद्रियों का स्वामी मन, मन का स्वामी मारुत आपकी श्वास, मारुत का स्वामी लय जो आप रिदम बोलते हैं, और लय का स्वामी नाद, और नाद लेकर जाएगा बिंदु में, प्रणव में, जहां अथाह शांति। तो बोलने से जरूरी नहीं कि डिस्टरबेंस होती है, आप अपने भीतर उस शून्य के साथ जुड़ जाना। उसके बाद चाहे कितना भी शोर शराबा बाहर हो, आपकी शून्यता को कोई तोड़ नहीं सकता। जिस प्रकार योगी अपने भीतर समाधिस्थ हो जाता है, लोगों से बात भी करता है, उनका शरीर भी चलता है, वो भोजन भी करता है, अपने नैतिक दिनचर्या का कार्य भी करता है, परंतु वो अपनी शांति को नहीं छोड़ता। और आप समझते हो कि सब बोलना बंद कर दो, मुझे शांति चाहिए। अरे वो बोलना बंद करेंगे तो आपके भीतर के शोर को तुम कैसे कम करने वाले हो? जब तक अपने भीतर शून्य में नहीं उतरोगे आप, तब तक शब्द आपको घुमाते रहेंगे, आपके विचार और जोर से बोलने लगेंगे, आपको भीतर से लगेगा कि मेरा सिर फटने वाला है। तो जिसको तुम बोलते हो कि चलो छुट्टियों में बहुत शांति है, वो शांति तुम दुनिया के लिए बोल रहे हो, बाहर के शोर शराबे के लिए बोल रहे हो। लेकिन जैसे वो शोर शराबा बंद होगा, तुम कहते हो कि बड़ी शांति हो गई। वो शांति नहीं, वो शोर कम हुआ है। लेकिन जैसे ही बाहर का शोर कम होगा, आपके भीतर का शोर और बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं कि मेरी शांति है कहाँ। इस बात को आप समझ लेना। अगर आप परमात्मा से बात करना चाहते हो, आप चाहते हो कि दूर बैठा कोई मेरी बात सुन ले, तो शून्य के साथ जुड़ जाना, शांति के साथ जुड़ जाना, ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाना। द यूनिवर्स स्पीक्स थ्रू साइलेंस एंड द साइलेंस स्पीक्स थ्रू एम्प्टीनेस। ब्रह्मांड शांति में, मौन में बोलता है, और मौन शून्य में जागृत होता है। इस बात को अगर आपने समझ लिया तो आपका जीवन बहुत शांतिपूर्ण हो जाएगा। उस मेंटल स्टेट में जो आपकी मानसिक स्थिति होगी, वो मानसिक स्थिति भी आपको परम आनंद देने वाली है। उस स्थिति में आप सहज हो जाओगे, उस स्थिति में आप एक अवस्था में पहुंच जाओगे कि जो हो रहा है उसे होने ही देते हैं, क्योंकि आपके भीतर की शांति इतनी ज्यादा बाहर फैल जाएगी कि आपको बाहर वाली चीजें कोई मायने नहीं रखने वाली आपके जीवन में। उसी स्थिति में आप आवाहन कर सकते हो जिसको भी, कोई भी लॉ हो, चाहे लॉ ऑफ अबंडेंस हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, आकर्षण हो, ये सब आपके भीतर अगर शांति जागृत हो गई, मौन जागृत हो गया, तो ये सब अपने आप ही जागृत होने वाला है। उसके लिए आपको कोई टोने टोटके, कोई यंत्र मंत्र तंत्र की आवश्यकता नहीं है। जो आपके भीतर जो मंत्र परमात्मा ने डाल दिया है सोहम का, यही जागृत होने वाला है। तो बोलना बंद करोगे तो बोलना सीखोगे। मन बोलना बंद करेगा तो आत्मा बोलना भी सीखेगी और सुनना भी सीखेगी। इस बात को आप पकड़ लेना। और जैसे गुरु नानक देव जी ने बोला है, नानक नाम जहाज है जो चढ़े सो उतरे पार। या एक अरदास में आता है, जो प्रभु को मिलबो चहे खोज शब्द में ले। कि जो प्रभु को मिलना चाहते हैं वो शब्दों के भीतर जाना पड़ेगा, और वहीं पर उनको एक मौन, एक शून्य की प्राप्ति होगी। मंत्र जागृत नहीं होते, मंत्र के भीतर जो नाद है, जो शून्य है, वह जागृत होता है। नानक नाम जहाज है जो चढ़े सो उतरे पार। उस नाम पर बैठ जाना और धीरे से उसके भीतर उतर जाना अपने गुरु कृपा से, और वहां पर आपको आपके भीतर आप ही के दर्शन होंगे, आप ही प्रकाशित हो जाएंगे। वंस अगेन, बोलना बंद करोगे तो बोलना सीखोगे। मेरे प्रिय, इस बात को फॉर्मूला बना लेना। नाभि से बोलना सीख लेना, शून्य से बोलना सीख लेना। आपका जीवन बहुत मंगलमय हो। ओम नमो नारायण।